अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से ही होंगे और अल्लाह आप लोगों की खुशियाँ बरकरार रखें और आप लोगों की जो भी जायज़ दुआएं हैं अल्लाह वो भी कबूल करे। मैंने 2 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया और मेरी थोड़ी तबीयत नासाज थी। तबीयत ये कि मुझे थोड़ी अस्थमाटिक एलर्जी की प्रॉब्लम है। मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले ये बात बताई थी। तो जब क्लाइमेट चेंज होता है, ठंडा गर्म होता है, तो मुझे गले में बहुत तकलीफ़ होती है और खांसी आती है और एक अजीब सा एनी टाइम दम घुटता सा रहता है। तो मुझे वो प्रॉब्लम हो रही थी और मुझे बार बार खांसी आ रही थी और मुझे आज भी बहुत तकलीफ़ थी। तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ तो मैंने सोची कि चलो, और फिर इस 2 दिन में मैंने मेरे जो पेंडिंग काम थे, मतलब जो मैं नहीं कर पाई थी, बहुत दिन से इनकम्प्लीट पड़े हुए थे, तो वो कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह के हाँ, जो है तमाम मसले मसाइल हो गए थे। थोड़ा शेड्यूल मेरा बिज़ी हो गया था। जो कल का दिन था, तो कल मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है, उनके भाई की शादी थी। तो वो शादी पे जाना था, लेकिन मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी और मेरे वजह से मेरे हस्बैंड भी नहीं गए, मतलब मेरे शौहर नहीं गए शादी पे। तो अब वो उनका बहुत अच्छा फ्रेंड है, बार बार उसने फ़ोर्स किया था, तो उस हिसाब से मतलब हमज़ा और अंशरा अपने चाचा के साथ गए थे उस शादी में। यहीं एकदम करीब में ही था हमारे घर से, लेकिन मैं नहीं जा पाई। तो इसलिए क्या करेंगे, तबीयत का भी मसला था। और आज मैंने कुछ खाना भी नहीं बनाया सुबह से, क्योंकि सुबह बच्चे लोग जब स्कूल गए थे तो उनके लिए जो टिफ़िन पैक की थी वो लोग 5 बजे आते हैं, तो फिर वो खाना नहीं खाते। कभी अगर हमज़ा खाता है तो खाता है, नहीं तो बाकी कोई खाते नहीं। ये तो रहते नहीं है घर में, मैं अकेले रहती हूँ। मैं कुछ ऐसा ओट्स या फिर ब्राउन ब्रेड चीज़ वीज़ डाल के बना के खा लेती हूँ। तो आज मैंने भी कुछ नहीं खाया, बिल्कुल मन नहीं था। ब्रेड ऑमलेट बनाया, 2 ब्रेड ही खाया, वो भी खाने नहीं हुआ। वो छोड़ के थोड़ी चाय पी के मैं जाके सो गई थी 1 घंटा। सुबह में उठी थी 7 बजे, उसके बाद मैं सोई भी नहीं। फिर 3:30 को मैं जाके सो गई। जब 5 बजे अंशरा हमज़ा आए तब मैं सो के उठी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, इस 2 दिन में अपना टुकड़ा लेके बैठ गई, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो इस 2 दिन में मैंने क्या-क्या इनकम्प्लीट काम पूरा किया, वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो मेरा ये टॉप है ना, ये तकरीबन 2 महीने से इनकम्प्लीट पड़ा हुआ था, कट किया हुआ, पर मैंने स्टिच नहीं किया था। तो ये टॉप सिया मैंने, और ये इसकी मैंने जो है बलून स्लीव्स कोशिश की है बनाने की। तो मैं मेरे कपड़े खुद ही स्टिच करती हूँ, बहुत कम टेलर के पास देती हूँ, कभी-कभी देती हूँ। ये एक टॉप था, ये अभी जब मैं 2 महीने पहले मुंबई गई थी ना, ये तब से इनकम्प्लीट था। मतलब मैं इसका जाने के टाइम पे बॉटम सी कर गई थी और टॉप स्टिच करना था, लेकिन वो हुआ नहीं मेरे हाथ से। तो मैंने सोची आके सिलूँगी, लेकिन आने के बाद भी नहीं हुआ वो, तो वो वैसे का वैसे ही रह गया। और एक ये कॉटन हैंड ब्लॉक प्रिंट का कॉटन का सूट था, तो ये मैंने कट किया है इस 2 दिन में, ठीक है? ये इसका टॉप है और ये इसकी बॉटम है, ठीक है? ये उल्टा है तो इसलिए आपको ऐसा थोड़ा फीका-फीका कलर दिखेगा, ये है सीधा इसका। तो मैंने इसमें पैंट कट किया है और ये एक थोड़ी चौड़ी लेस लेकर आई हूँ मैं, और एक ये थोड़ी बारीक लेस लेकर आई हूँ ऐसे। शायद आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, ये लेकर आई हूँ। अब देखते हैं कि मैं इसमें क्या एक्सपेरिमेंट करूँगी, मतलब क्या बनता है इसका मालूम नहीं मुझे। और इन 2 दिनों में कुछ काम ये भी थे कि कुछ ऊपर फ्लावर्स ये सब रखे थे, वो सब बहुत गंदे हो गए थे। तो मैंने सोची कि चलो उसको भी वॉश कर लेंगे जब वीडियो नहीं बना रही हूँ तो। ये मैंने लाया था बहुत, मतलब पहले हो गया 1 साल पहले। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह के। मतलब मेरी जो छोटी बहन है सोलिहा, उसके पास मतलब मैंने देखी थी, ऐसा नहीं था, पर वो शायद कागज़ का था या फिर गत्ते का बना था, कार्डबोर्ड का था वो। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तब से मेरे जहन में था। और 1 साल पहले हम लोग कहीं मार्केट गए थे तो मुझे दिख गया ये। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे ये चाहिए, ये सोलिहा के घर में था, मुझे बहुत अच्छा लगता है करके ऐसे ऐसे। तो उस हिसाब से फिर मैंने भी ये परचेज़ कर लिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये कुछ फ्लावर्स और थे, ये ऐसे देखिए, जो फ्लावर्स ये सब डेकोरेट करना मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितना खूबसूरत दिखा है माशाल्लाह। इससे ज़्यादा तो रियल के अच्छे लगते हैं। तो यही सारी चीज़ें इन 2 दिनों में मैंने की है। अभी देखेंगे शाम में क्या खाना बनाती हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं होता, देखेंगे क्या होता है।
तो ये इसका है, ये जो है ना ये लकड़ी का है, तो ये इसमें रखूँगी मैं। और एक ये पता नहीं ये कैसा दिखेगा, इसका वाह माशाल्लाह, ऐसे लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन है। अभी मैं इसको हैंग कर दूंगी। और भी मशीन का ऐसे थोड़े थोड़े मुझे बहुत सारे काम हैं। ये है ना, ये लुंगी है, आप लोगों ने शायद उसको देखा होगा, क्लिप ऑल को, वो जो आता है ना इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता है, क्लिप ऑल नाइजीरिया का। तो मेरे बहनोई हैं दुबई में, उन्होंने ये सेंड किया था। इसके साथ एक और थी ब्लू, और एक ये थी। तो ब्लू वाली तो बहुत अच्छी थी, ये भी बहुत अच्छी है, क्लॉथ इसका बहुत अच्छा है, देखने से ही मालूम हो रहा है। लेकिन है ना इसकी चौड़ान बहुत ज़्यादा है, देखिए पूरा इतना बड़ा है ये। और इसका कलर भी बहुत जा रहा था, तो मैंने क्या करी, इसको 2 दिन के लिए पानी में सोख के छोड़ दी। और 2 दिन कंटिन्यू ये पानी में था, कंफर्ट डाल के मैंने भिगा दी थी। तो पूरा कलर जितना जाना था वो एक बार में ही चला गया। अब मैंने इसमें थोड़ा निशान लगाई हूँ। लेंथ तो ठीक है, अगर जिसकी हाइट है तो उसके हिसाब से लेंथ तो परफेक्ट है। कहाँ निशान लगाया था, तो मैंने ना निशान यहाँ पर लगाया है कि मैं इसकी थोड़ी ना चौड़ान जो है ना इसका बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ी वो कम कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने निशान लगाया है, मतलब ये मैंने ये देखिए इतना फिर भी है, मतलब मैं तो ये है इतना चौड़ान है इसकी, मतलब और भी ज़्यादा है, लेकिन मैंने इतना निशान लगाया। फिर इतना काट के मैं निकाल लूँगी, फिर फोल्ड इतना, एटलीस्ट इतना फोल्ड में जाएगा, तो वो फिर एकदम चौड़ान इसकी बराबर आ जाएगी। मैंने दूसरी लुंगी से मापा है। तो मुझे इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे काम थे। देखती हूँ आज क्या क्या कंप्लीट करती हूँ, और क्या बनाऊँगी, क्या खाऊँगी, मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करती हूँ। और माशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। और डे बाय डे आप लोग मेरे बोलने पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और डे बाय डे ग्रो करते जा रहे हैं माशाल्लाह। आप लोगों की साथ की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। मतलब मेरे फैमिली वाले, मेरी कज़िन बहनें भाई, और मेरे फ्रेंड सर्कल, मुझे जानने वाले, मेरे नेबर्स, और मेरे बेटे के फ्रेंड्स, टीचर्स, जो जो जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। और उम्मीद करती हूँ कि मतलब आगे भी लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और है ना आप लोग शेयर करना मत भूलिए। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी वीडियो बना सकूँ, और कोशिश पे ही जो है दुनिया कायम है। मेरी बेटी बोलती है अक्सर के मोटू कहता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अभी मैंने रिसेंट इंस्टाग्राम पे तो मतलब एक चीज़ देखी थी कि जहाँ पर इंसान की कदर ना हो तो वहाँ हट जाना चाहिए, क्योंकि ना शुक्रे और ना कदरे लोगों को हीरा भी कांच समझ आता है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, मतलब एकदम डीप। जो लोग समझ सक रहे होंगे वो समझ गए होंगे, मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये बात। और जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं, तो उन्होंने मेरी इंस्टा स्टोरी पे इसको देखा होगा। क्योंकि मुझे इस तरह की चीज़ें, मतलब जब इंसान हर्ट होता है ना, तो इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और सच बात है, मतलब इंसान को है ना कभी किसी का जो है ना एहसान नहीं भूलना चाहिए, चाहे थोड़ा हो और चाहे ज़्यादा हो। कोशिश करना चाहिए उसको याद रखने की, और शुक्रिया अदा करते चाहे आप भले नहीं ज़ाहिर में करिए, लेकिन बातिन में उसके लिए तो ज़रूर अल्लाह से आप मांग सकते हैं ना कि अल्लाह मेरे बुरे वक्त पे, या मतलब मेरे फला टाइम पे इन्होंने मेरा साथ दिया, तो इनकी जो भी जायज़ दुआएं होंगी या इनके जो भी मसले होंगे अल्लाह उसको आसान करे। इस तरह की एक छोटी सी तो कोशिश हम कर सकते हैं ना। अगर हम अपनी ज़ात से किसी को फ़ायदा नहीं दे सकते तो कोशिश करना चाहिए कि हम नुकसान भी ना पहुँचाएँ। लेकिन लोगों का पता नहीं क्या है, जैसे कि दूसरों को मज़ा, मतलब सज़ा देने में या उनको तकलीफ़ पहुंचाने में बहुत अच्छा लगता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके मुंह पे आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, अरे आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, और आपके पीठ पीछे वो आपकी बुराई करते हैं। तो अल्लाह कहता है कि सब्र करो। मतलब हम तो नहीं सुन रहे ना, लेकिन अल्लाह तो बेहतर देख रहा है ना कि हमारे पीठ पीछे हमारे बारे में किसने क्या बोला है। तो बेहतर यही है कि मतलब सारी चीज़ें अल्लाह पे बेहतर छोड़ दो, सब्र करो, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। और आप यकीन जानिए, मतलब मैं मेरी बात बता रही हूँ कि मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ों को मतलब जो है इग्नोर किया है, अवॉइड किया है,
सिर्फ मेरे घर वालों के कहने पे। ये बात मेरे भाई लोग बेहतर जानते हैं, मैं हर चीज़ उन लोगों से शेयर करती हूँ। मेरे जो 2 बड़े भाई हैं, जो 3rd नंबर का भाई है, मैं उनके इतना क्लोज नहीं हूँ। हाँ, बातें उनसे भी करती हूँ, लेकिन ज़्यादा शेयर मैं मेरे 2 बड़े भाइयों से करती हूँ और मेरी बहन से करती हूँ, मेरे भाभीयों से भी करती हूँ, लेकिन इतना नहीं जितना मैं मेरे भाइयों से शेयर करती हूँ। तो वो हमेशा मुझे एक बात कहते हैं कि बेटा सब्र करो, सब्र का फल बहुत मीठा होता है और एक दिन वक्त आएगा कि अल्लाह तुम्हें बोलने का मौका देगा और सब लोगों की ज़बान खामोश रहेगी। तो वो बात एकदम हकीकत है। मतलब मैंने ये चीज़ मैं उन लोगों की कभी कभी बात से कि क्या ये मुझे मशवरा हमेशा गलत देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे ऐसे, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, उन्होंने बहुत दुनिया देखी है। और मतलब आज मैं यहाँ पर हूँ तो इसका है ना क्रेडिट मेरे भाइयों को जाता है। मतलब मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे हर चीज़ में, हर चीज़ में, हर जगह। मतलब खैर माफ़ करना, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई। माशाल्लाह से मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे इन लॉज भी अच्छे, ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं हैं, पर मेरी जो मतलब मायका फैमिली है, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी भाभियाँ, या मतलब मेरा ख़ानदान जो है माशाल्लाह से वो लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, सबके घर में तो थोड़ी थोड़ी बहुत बातें होती है, ऐसा नहीं है, सबके घर में बातें होती है, लेकिन वक्त के साथ क्या होता है ना, हील हो जाता है, वो चीज़ें हील हो जाती है। तो इंसान को कोशिश करना चाहिए दरगुजर करने की। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, मतलब मुझे भी बहुत गुस्सा आता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, मैं बहुत लोगों को बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन फिर मुझे बातें ये याद आ जाती है कि मेरे जो बड़े हैं, जो दुनिया देख चुके हैं मेरे से ज़्यादा, तो उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा, बेटा सब्र करो, सब्र में बहुत ताकत होती है, अल्लाह एक ना एक दिन तुम्हारा साथ ज़रूर देगा। और ये बात हकीकत है कि मैंने मतलब बहुत कुछ देखा अपनी लाइफ में, बहुत कुछ देखा माशाल्लाह से, बहुत उतार चढ़ाव देखे, सेटल हुई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से सेटल हूँ। तो अब जाके मतलब ये मतलब मुझे ये एहसास है दिल से कि हाँ वाकई सब्र में बहुत ताकत है। जिसने सब्र कर लिया अल्लाह ने उसको पार लगा दिया। और माशाल्लाह से मतलब मेरी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह सेटल है। मुझे बहुत सुकून है, पहले मुझे सुकून नहीं था, मतलब मेरे घर में हर चीज़ फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन मुझे ज़हनी सुकून नहीं था। लेकिन आज अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो भी दे दिया है, और मुझे क्या चाहिए। मतलब सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे जो बड़े भाई का बेटा है, हम लोग हम उम्र है, उसकी बेटी, उनकी बेटी, मतलब हम लोगों की बहुत जमती है, हम लोगों की मतलब बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मतलब एक दूसरे से हर तरह की बात हम शेयर कर सकते हैं, हम मशवरा ले लेते हैं कि देख ऐसा से ऐसा है, क्या बोलता है या क्या बता। वो हमेशा पेशेंस से एकदम आराम से मुझे समझाते हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसा नहीं ऐसा, क्योंकि मुझे बहुत कभी कभी गुस्सा आ जाता है। तो मैं ये सोचती हूँ ना कि गुस्से में 4 बात बोलने से बेहतर है कि अपने गुस्से को आप कंट्रोल कर लो। जब आप कंट्रोल कर लेंगे ना, तो अल्लाह आपको खुद सामने से मौका देगा बोलने के लिए। और वो वक्त ऐसा आएगा ना कि सिर्फ आप बोलेंगे, और है ना जिन्होंने आपको बोलने का मौका तब नहीं दिया था वो तब खामोश होंगे। आप यकीन मानिए, आप सब्र करके देखिए। और मतलब सब्र कर, और वैसे भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सब्र में बहुत ताकत है, तक़वा इख्तियार करिए, कोशिश करिए। मतलब फिजूल गोई से बेहतर है खामोशी इख्तियार कर लेना। और मैं भी यही मानती हूँ, पहले मुझे इस तरह की सारी चीज़ें बेवकूफ़ी लगती थी, लेकिन जैसे जैसे मतलब एज आगे बढ़ती है, आपकी मैरिड लाइफ आगे जाती है, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं ना, तो इस तरह की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आती हैं। तो बेहतर यही है कि मतलब आप सब्र कर जाइए, अपने फ़ैसले अल्लाह पे छोड़ दीजिए। और अल्लाह कहता है कि मतलब जो लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं, बुरा कहते हैं, तोहमतें लगाते हैं, बहतान लगाते हैं, तो आप जाते हो उनसे झगड़ा करते हो, गुस्सा करते हो, थोड़ी देर उसके बाद फिर तो बेहतर ये है कि आप लोग है ना खामोश हो जाइए, उसको छोड़ दीजिए अल्लाह पर कि अल्लाह तू बेहतर देख रहा है कि मैंने सही किया कि मैंने गलत किया, या मेरे साथ क्या हुआ, मैंने किसके साथ क्या किया। अल्लाह इंसाफ करने वाला। इंसान तो कभी हक का फैसला नहीं करता, आप यकीन मानिएगा। वो ये सोचता है कि मैं इनके तरफ से बोलूँगा तो वो हर्ट होंगे, उनके तरफ से बोलूँगा तो ये हर्ट होंगे। तो बेहतर यही है कि खामोशी इख्तियार की जाए, अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा जाए, और अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है। और इंसानों को उन लोगों से डरना चाहिए जो अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ते हैं, क्योंकि कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती।
मैं तो कुछ और वीडियो बनाने बैठी थी और बन गई कुछ और। बहुत सारी बातें ऐसे मतलब मेरे दिल में थी, मैं कुछ बातें करना चाहती थी, शेयर करना चाहती थी। तो पता नहीं मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी कि नहीं करूँगी। और आप लोग लेक्चर नहीं समझना, ये मतलब मैंने जो सीखा है मेरी लाइफ से, मैंने मेरी लाइफ से जो सीखा मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी अपना एक्सपीरियंस। माशाल्लाह अल्लाह जो है बेटियों के नसीब को बहुत अच्छा रखें। और किसी की भी बेटी हो बहुत अरमानों से पलती है अपने घर में, और फिर वो कहीं जाती है तकलीफ़ में आती है तो माँ बाप और जो उनके भाई बहन होते हैं सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उनको जाती है। अच्छा, आप लोग ये नहीं सोचने बैठ जाना कि मुझे मेरे ससुराल में कोई तकलीफ़ है। माशाल्लाह से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बहुत सेटल हूँ। लेकिन बस ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती है ना लाइफ़ में इधर-उधर, तो उस हिसाब से कभी-कभी इंसान बहुत हर्ट हो जाता है। तो उस तरह मैं भी बहुत हर्ट थी। लेकिन अब पहले मेरे अंदर सब्र नहीं था, और मुझे किसी की गलत बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, वो कोई भी हो। अगर मुझे मतलब मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखती हूँ उन लोगों के सामने कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है। मतलब ऐसे नहीं, देखो, आवाज़ को गुस्सा चिल्लाने से और आवाज़ को बुलंद करने से आपकी बात सच साबित नहीं हो जाती। तो आप पेशेंस से, सुकून से, तसल्ली से उस बात को रखना सीखो कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है। तो ज़ाहिर सी बात है एक ना एक दिन जो भी हो, जिसने भी गलत किया है या गलत कहा है, उसको खुद ब खुद एहसास हो जाएगा कि हाँ, मैंने इनको एक वक़्त में गलत कहा था या इनके साथ मैंने ऐसा किया था। और माशाल्लाह से आप यकीन मानेंगे, मतलब मेरे साथ जो लोग जुड़े थे, मतलब मेरे फ्रेंड, या फिर यहाँ सेटल होने के बाद में जो मेरे साथ जुड़े, या बम्बई में मेरे साथ जो जुड़े, या फिर गांव में जो मेरे फ्रेंड थे, या जहाँ जहाँ मैं गई, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे साथ जुड़ा वो आज तक मेरे साथ कंटिन्यू है। रीज़न मेरा नेचर, मेरा अखलाक, मतलब फैक्ट, सच बयान करना है। झूठ की ज़िंदगी जो है ना वो बहुत छोटी होती है। तो आप लोग किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई मत करिए, अल्लाह के वास्ते उसको गलत मत कहिए। अगर आपको लगता है कि ये गलत है, इसने ये किया, इसकी ये बात मुझे बुरी लगी, तो आप उससे है ना आराम से बैठ के अपनी वो बात पूछ लीजिए, बिना गुस्सा करे कि फला मैंने ये बात सुना था, या ये कोई भी टॉपिक आपको जो पूछना है। तो वो सुख दिले क्या होता है, बात क्लियर हो जाती है। गुस्सा गर्मी करने से छोटे छोटे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, और एक बार रिश्ते ख़राब हो जाते हैं ना तो रिश्तों में वो जो है ना मजबूती होती है ना, वो पकड़ वो नहीं रह जाती। तो बेहतर यही है कि आप लोग जो है ना सुकून से अपने मामले अल्लाह पर छोड़ के अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रख के, क्योंकि सब्र का फल जो होता है ना वो बहुत मीठा होता है। और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तेरा करोड़ एहसान, शुक्रिया मालिक उसका कि उसने हमको जिस हाल में रखा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप हम जो है, आप हमसे नीचे वाले में जाके देखिए ना, हमको तो 2 वक़्त का, मैंने परसों ये एक हदीस सुनी कि मतलब उसमें बताया था कि अगर आपके घर में 3 टाइम चूल्हा जल जा रहा है, आप खा ले रहे हो, आपके सर पे छत है, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि आप अमीर तरीन लोगों में से हैं। तो अल्लाह का करोड़ एहसान अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे अल्लाह अखराजात पूरे कर रहा है। तो अब क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, मतलब मेरी बातें तो ऐसी है कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेंगी, लेकिन मैं अपना टॉपिक यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। दरगुजर करना सीखिए, किसी की पीठ पीछे बुराई मत कीजिए। अगर आपको लगता है सामने वाला गलत है, उस बात को सामने से आके क्लियर कर दीजिए। छोटा बड़ा मतलब क्या बताऊँ अभी मैं, मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती इसके बारे में। और लोगों के ना दिलों से मोहब्बत ख़त्म हो गई है, पहले कितनी मोहब्बत होती थी। हम लोग हमारे दादी के घर जाते थे तो माशाल्लाह से इतने सारे लोग थे, दादी थी, चाची थी, चाचा थे, उनके बच्चे थे, हम लोग जाते थे। मतलब आंगन में सब सोते थे ना, तो जो खाट होती है जिसको पलंग गांव में, वो कम पड़ जाती थी सोने के लिए, माशाल्लाह से इतने मेंबर्स थे। और अब उस घर में जाके देखो तो मतलब कोई भी नहीं। मतलब जो पुराने लोग थे उनके दिलों में बहुत मोहब्बत थी, और जो नए लोग हैं उन लोगों को तो सिर्फ एक ही शिकवा गिला, वो फ़ोन नहीं करते तो मैं क्यों करूं, वो मेरे घर नहीं आते तो मैं उनके क्यों जाऊं, आप छोटे हो जाएंगे। देखो, किसी के ऊपर कोई तकलीफ आती है तो कोई उसको ले नहीं लेता। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही बीमार हूँ, कोई मुझे पूछ लिया, तो वो उसने मेरी तकलीफ तो नहीं ले ले, लेकिन मुझे ये फील होता है कि हाँ, मेरे मेरे बैक सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं।
जो मुझे पूछ रहे हैं, मेरे बच्चों को पूछ रहे हैं, अल्लाह ना करे कल के कुछ मुझे हो तो मैं एक तसल्ली से जा सकती हूँ कि हाँ मेरे मेरे बच्चों को देखने के लिए मेरे पीछे बहुत से लोग हैं। तो इस तरह और भी फैमिली में लोग हैं, वो भी इस तरह की चीज़ें सोचते होंगे। और रही बात मतलब ये सब सोचने की कि ऐसे नहीं होता, इस तरह की बातें जो है सब किताबों में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं अच्छी दिखती। रियल लाइफ में भी बहुत अच्छी दिखती है, आप लोग कोशिश करके देखिए, अपना के देखिए। मेरे अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं था, बिल्कुल सब्र नहीं था, बस मुझे ऐसा होता था कि मैं क्या कर दूँ, मैं इसने मुझे ऐसा बोला, मैं इसके साथ क्या कर दूँ, इसको मैं कैसे जवाब दूँ। लेकिन मैं मतलब मेरे घर वालों पे, मेरे भाइयों के समझाते समझाते अल्लाह ने मुझे इतना, और अल्लाह से मांगते मांगते मुझे यह इतना सब्र मिला है, इतना सब्र मिला है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अब कोई कुछ कहता भी है ना तो कभी कभी अभी भी बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर इधर से सुनती हूँ और इधर निकाल देती हूँ। और अल्लाह बेहतर देगा है, वो बेहतर इंसाफ करेगा आपको, अल्लाह वक्त देगा, आप सामने वाले को जवाब दे सकेंगे। तो कोशिश करिए जो रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं उनको निभाने की। अल्लाह पहले जैसी मोहब्बत दिलों में सबके डाल दे, लोग एक दूसरे को लेके चले। मतलब मैं कल एक वीडियो देख रही थी, तो गांव की ठंडी का कुछ वीडियो था, और कुछ लोग बैठ के ऐसे आग जला के मूंगफली खा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब वो दिन शायद ज़िंदगी से बहुत दूर चले गए हैं, और मतलब मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है वो सारी चीज़ें बयान करने के लिए। तो पता नहीं मौत कब कहाँ से किसकी चुपके से आ जाएगी, कुछ भी भरोसा नहीं है। तो कोशिश करिए कि एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे को लेकर चलिए, अपने फैसले अल्लाह पर छोड़ दीजिए। कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, जब आप ही मौका नहीं देंगे तो कोई आपके साथ कैसे गलत कर सकता है। आप मौका देंगे तो लोग आपके साथ गलत करेंगे ना। तो आप कोशिश करिए कि मौका ही मत दो, मतलब किसी को बोलने का मौका ही आपको बुरा कोई कह रहा है, आप सुन लिए, इधर से सुने, इधर से निकाल के चले जाओ। वक्त आएगा तब आप सामने से बात कर लेना कि ये चीज़ ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है। खैर बहुत स्टोरी मेरी बहुत लंबी होती जा रही है, मैं कुछ और बनाना चाहती थी व्लॉग, और मेरा व्लॉग कुछ और बन गया है। पता नहीं मैं अपलोड करूँगी कि नहीं करूँगी, जैसा भी होगा देखती हूँ इंशाल्लाह मैं इसको। और आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिए कि अल्लाह मुझे सेहत का मामला दे। और मतलब हमारे नेबर गए थे उम्रा करने के लिए, तो वहाँ से जान नमाज तस्बीह वगैरह इस तरह की चीज़ें उन्होंने मुझे हदिया दिया। तो अल्लाह आप लोगों को भी हज उम्रा करा दे, और अल्लाह मुझे भी हज उम्रा करा दे। और मतलब जो लोग परेशान हाल है अल्लाह उनकी तमाम परेशानियों को दूर करे, और जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत कामिला नसीब अता फरमाए। और आप लोग जो है मतलब नमाज की पाबंदी करिए, आप भी करिए, और मेरे लिए भी दुआ करिए कि अल्लाह मुझे भी नमाज का पाबंद बना दे, तमाम मसले मसाइल अल्लाह दूर कर दे, लोगों के दिलों को सुकून दे दे अल्लाह। और मतलब शाम का टाइम हो गया है, चलती हूँ मैं किचन की तरफ, पता नहीं क्या बनाना है मुझे, अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। और आप लोग ये भाषण नहीं समझना इस बात को, मतलब मैं कुछ आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी। जहाँ जहाँ तक मेरा ये वीडियो जाएगा आप लोग स्किप स्किप करके मत देखिए, आप पूरा देखिए, शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में आए, और शायद आप मतलब मेरे कहने से चीज़ों को दरगुजर कर दे, उसको छोड़ दे, लेट गो कर दे शायद मेरे बोलने से। तो आप लोग है ना कोशिश करके देखिए, छोटी सी कोशिश, मैंने आपको जैसे बताया ना, मेरी बेटी अंशरा बोलती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और दुआओं में याद रखिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों की दुआओं की मुझे सख्त ज़रूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और आप लोग दुआ करिए कि मेरा चैनल ग्रो करे और आगे जाए, और शायद आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद भी आए। जैसा भी होगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा, लाइक करिएगा। और ठीक है, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह।